अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शबीउल हसन और आप लोग मौजूद हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा जो है वो ब्रीफ कर दूंगा वज़ीर-ए-आज़म का जो रिलीफ पैकेज है, जो कि 13 करोड़ अफराद पाकिस्तानी अवाम हैं, कोई तकरीबन 1.25 करोड़ जो ख़ानदान है, कुंबे हैं, उनके लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इन्फ्लेशन ये कि अभी जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, यानी आम आदमी के बस से जो महंगाई का बोझ है वो ज़्यादा हो रहा था, तो ये एक बड़ा ही वाइज डिसीजन लिया है। ये मैं आपको एक बड़ा न्यूट्रल ग्राउंड पर बात बता रहा हूँ कि बड़ा ही वाइज डिसीजन है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है कि यार कम अज़ कम बोझ पड़े उन लोगों पर जो इसको बियर नहीं कर सकते। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये रिलीफ पैकेज बेसिकली है क्या और इसका इम्पैक्ट किन पर आ सकता है, इसका क्या क्राइटेरिया होगा और उस क्राइटेरिया से फ़ायदा उठाकर जो है वो एक आम कुंबे को किस तरह से फ़ायदा हासिल हो सकता है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से ये जो पैकेज अनाउंस किया गया है, इसका बैकग्राउंड क्या है। देखिए, इमरान ख़ान साहब को आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा कि वो कम अज़ कम जो है वो बोझ डालना चाहते हैं जो एक आम आदमी है, गरीब अवाम है, एक गरीब ख़ानदान है उसके ऊपर, ताकि उनको इसका जो है इफ़ेक्ट ना आए। महंगाई नो डाउट पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसका कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं कि कोविड की सिचुएशन के बाद से दुनिया का जो है वो टोटली कंडीशंस चेंज हो गई हैं और इंटरनेशनल लेवल पर कमोडिटीज़ की प्राइसेस ज़्यादा हैं, ये एक फैक्ट है। उसके बाद आपकी जो रुपये की डीवैल्यूएशन है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस सारी सिचुएशन के अंदर। तो ये जो महंगाई का आंसर था, इसने आपकी इकोनॉमी के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट इफ़ेक्ट करना ही था। बट द थिंग इज़ कि किस तरह से जो है वो एक जो एवरेज तबका है उसको किस तरह से बचाया जा सकता था। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर देखा जाए तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से ये बड़ा ही वाइज डिसीजन है। अब इसका है क्या कि तकरीबन जो 13 करोड़ अफराद हैं, मतलब अगर 22 करोड़ हमारी आबादी है तो उसमें से जो 13 करोड़ अफराद होंगे उनके लिए एक रिलीफ पैकेज अगले 6 महीने के लिए अनाउंस किया गया है। मसलन जो इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट आता है, फ़र्ज़ करें ये 8% है इन्फ्लेशन, 9% है, तो इन ख़ानदानों को जो है वो इस रिलीफ पैकेज के दौरान में 30% जो है वो जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं, मसलन घी है, इसके अलावा जितनी भी किस्म की आपकी दालें हैं और आटा है, इसके ऊपर 30% जो है वो सब्सिडाइज़ जो है वो इसके अंदर जो है वो कीमतें दी जाएंगी। मसलन अगर 100 रुपये कीमत है तो जो इस क्राइटेरिया के अंदर फॉल करेंगे उनको उसकी कीमत 70 रुपये बियर करनी पड़ेगी। ये जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं इनकी कीमतें आप समझ लें कि 5 साल पहले वाली कीमतों पर चली जाएंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा पैकेज है वज़ीर-ए-आज़म ने जो अनाउंस किया है। अब इसका क्राइटेरिया देखना है कि क्राइटेरिया कितना है। तो बेसिक इनकम ये उन लोगों के लिए है कि जिनकी एक ख़ानदान की जो है मंथली जो इनकम है वो 20,000 से कम है, तो ये इसका क्राइटेरिया होना है। और 20,000 से जितने भी कम आमदनी वाले ख़ानदान होंगे वो इस क्राइटेरिया के अंदर फॉल करते हैं। अब अगर तो ये ट्रू एंड फेयर जो है तरीके से इम्प्लीमेंट होता है ये जो प्रोग्राम है और इसका फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होती है और इसके जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल अकॉर्डिंग टू जो मेरिट है उसके हिसाब से किया जाता है, तो यकीनी तौर पर ये जो ख़ानदान है ये इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ये रिलीफ पैकेज जो है ये अगले 6 महीने के लिए अनाउंस किया गया है और अगले 6 महीने के बाद जो है हुकूमत ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आपका जो रुपये है वो मुस्तहकम हो जाएगा और अशियाए खुर्दनोश जो हैं उनकी भी काफ़ी जो पैदावार है वो मुल्की लेवल पर जो है वो एक्सेस हो जाएगी, मतलब उनकी सप्लाई बढ़ जाएगी और इस वजह से भी जो कीमतें हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगी। और कीमतें कंट्रोल होने के बाद दोबारा से जो है फिर इस रिलीफ पैकेज को जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो जब तक ये महंगाई का और इन्फ्लेशन का ये जो है इफ़ेक्ट है तब तक इन आवाम को जो है वो रिलीफ देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये पैकेज अनाउंस किया गया है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म ने इस रिलीफ पैकेज को अनाउंस करते हुए एक खदशा ये भी ज़ाहिर किया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनमें इजाफ़ा किया जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर अभी भी जो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो कम हैं। अच्छा, ये भी मैं एक आपको चीज़ बताता चलूँ कि इसके अंदर जो है ये नो डाउट इसके अंदर कीमतें वाकई बढ़ रही हैं, लेकिन हुकूमत का इसके अंदर जो है वो कसूरवार मैं कम ही ठहराऊँगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है वो पर बैरल कीमतें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जो अमीर तबका था वो तो इन सारी चीज़ों को बियर कर ही रहा था और कर भी सकता है कि उनके पास चले इतनी कैपेसिटी है कि अभी वो महंगाई से नो डाउट वो भी तंग हैं, लेकिन वो फिर भी जो है वो अफोर्ड कर पा रहे थे। लेकिन आम आवाम के लिए जो है वो इस वक्त बहुत ही मैं समझता हूँ कि वाइज डिसीजन था, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन था कि उनको किसी तरीके से जो है वो रिलीफ पहुँचाया जाए।
अगर ये रिलीफ पेट्रोल की सूरत में दिया जाता तो पेट्रोल जो है वो फिर भी मतलब वो चीज़ आती है कि जो घर में चले फ़र्ज़ करें जी एक बाइक है तो उस एक बाइक की कंजम्पशन है, लेकिन ये जो खाने पीने की अशिया होती हैं ये तो हर फर्द ने खानी होती हैं, बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, जवान हो। इस वजह से मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जानिब से ये बड़ा ही जो है वो बेहतरीन डिसीजन था कि उन्होंने इन आइटम्स के ऊपर जो है वो सब्सिडी दी है। साथ साथ उन्होंने जिक्र करते हुए कामयाब जवान का भी जिक्र किया है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो अरबों रुपए इसके लिए अनाउंस किए हैं। तो थोड़ा सा इसके अंदर मैं जो है वो मेंशन करता चलूँ कि जो इमरान खान का विजन है या उन तक जो इन्फॉर्मेशन है ये उस तरह से चीज़ें नहीं है। मसलन अगर देखा जाए तो आपने अपने जो सराउंडिंग्स में है वहाँ पर कम लोग ही देखे होंगे, कम स्टूडेंट्स देखे होंगे कि जिनको जो है वो इस तरह का ये जो कामयाब जवान वाला प्रोग्राम है इसके तहत कर्जे मिले हों, क्योंकि ये कर्जे दे रहे हैं बैंक्स, और बैंक्स बड़े रिलेक्टेंट हैं पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ डिफ़ॉल्ट्स, क्योंकि पाकिस्तानी जो एक माइंड सेट बना हो गया है वो ये है कि बाद में रिकवरी करवाना और डिफ़ॉल्ट कर जाना वो बड़ी एक कॉमन सी जो है वो चीज़ है। इस वजह से बैंक्स जो है उन्होंने क्राइटेरिया बड़ा सख्त बनाया हुआ है और उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना जो है वो फिर स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो रहा है, ऑल्दो उनके पास आइडियाज़ भी होते हैं बिज़नेस करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की आपने कोई स्कीम मुतारिफ फ़र्ज़ करें करवानी है तो उसका क्राइटेरिया फिर कोई इस तरह से रखें कि लाइक वो डॉक्यूमेंट्स की उन पेचीदगियों के अंदर ही जो है वो स्टूडेंट का सारा मोटिवेशन जो है या उसका जो आइडिया है या जो प्लान है वो ख़त्म ना हो जाए। तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो रीचेक करने की हुकूमत को ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने एक और बात की थी कि जी हेल्थ कार्ड जो है केपी के अंदर जैसे उन्होंने हेल्थ कार्ड दिए हुए तो वो बहुत ही बड़ा एक खुशाइंद बात है कि देखें आप सेहत कार्ड अगर आपके पास मौजूद है तो आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाकर जो है वो अपना मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। अब देखें पाकिस्तान में बड़ी सारी अवाम है जो खुद मतलब क्रोनिक डिजीज़ का शिकार है, अब उसका अगर इलाज आप मुफ्त में करवा सकते हैं तो आपको खाम में मतलब सरकारी हॉस्पिटल्स के ऊपर जाकर जो है वो उनके तरले मिन्नतें नहीं करने पड़ते हैं, ना वहाँ पर ज़लालत और ख्वारी आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो सिंपली आप जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, आप उस कार्ड को दिखाकर जो है वो अपना फ्री ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, मतलब इंश्योरेंस एक टाइप से आपसे होती है। तो हुकूमत की जानिब से कुछ इकदाम ऐसे भी हैं कि जो समझे कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की जानिब जो है या आप कह सकते हैं कि आम आवाम के फ़ायदे के लिए भी हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जो है इसमें बेहतरी करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स लेवल पर भी बेहतरी करने की ज़रूरत है। लेकिन ये एक छोटी वीडियो थी, बेसिक मकसद तो था कि रिलीफ पैकेज क्या है और इसका क्राइटेरिया क्या सेट होता है। इस रिलीफ पैकेज से एक आम ख़ानदान को या एक आम घर को जो है वो किस तरह से फ़ायदा पहुँच सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।